दोस्तों, आज की कहानी है कमीने खानदान की बेटियां ससुराल में महारानी बनना चाहती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उजली सी सुबह की कल्पना हो और अंधेरी घनघोर बादलों से भरी सुबह पाए तो मन का मायूस होना वाजिब है। और वाजिब है दिन भर के लिए मूड का बिगड़ जाना भी, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है ख्वाब कुछ हो और हकीकत कुछ और ही हो। तो रमा की किस्मत की लकीरें भी कुछ ऐसी ही बनी थी। रिश्ते जब ढूंढना शुरू किया घर वालों ने तो हाँ ना हाँ में न जाने कितना वक्त ले चुकी थी रमा, और आखिरकार उसका मन मोहित पर आ गया। फिट बॉडी और गोरा रंग, शादी बात करने का क्या कुछ सलीका था उसमें। संधि लम्हों में अपने मन की सुनकर उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए सुन लिया था रमा ने। सगाई के बाद यूं तो रमा की और मोहित की खूब बातें होती थी फोन पर, मगर जब भी मोहित से मिल जाने को कहती रमा तो वह संस्कारी घर का बेटा होने का वास्ता देता या फिर अपने ऑफिस वर्कलोड का मन में एक पल शंका घेरती रमा को मोहित के प्रति। मगर मोहित मोबाइल पर कैसे रमा को मना लेता ये कला बखूबी भरी थी मोहित में। अब शादी का वक्त निकट आया और शादी होकर साथ जीवन व्यतीत करने से न फोन पर बातें थी और न ही मिलने की कोई ख्वाहिश बसी थी रमा के मन में। बस एक ही गांठ मन में जमे जा रही थी कि संस्कारी घर के अंदर उस की सांस पति पत्नी और वह वाला एहसास क्यों देती है मुझ बहू को। सुबह से रात के 11 बजे तक रमा पर टोका टोकी और नसीहतों की बौछार लगाती सास बेटे मोहित पर आज भी छोटे बच्चे की माँ की तरह प्यार दर्शाती रहती थी। मम्मी जी, वह अगर ना बुरा न माने तो मुझे ये कहना है कि जिस तरह शादी के बाद मायके को विदा कर एक लड़की खुद का ध्यान खुद ही रखती है, वैसे ही तरीका लड़कों पर भी चलना चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि शादी के बाद जिम्मेदारी निभाने की आज़ादी और समझ एक लड़के को भी जितनी जल्दी दी जाए उतना ही बेहतर होता है। बेटे बहू के परिवार और उनके अच्छे भविष्य के लिए आप इनको जरूरत से ज्यादा दुलार देती हैं अपने पति से समय और अपनेपन के लिए आपकी बहू कब तक तरसती रहेगी। जब वह घर में रहते हैं ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के बीच में तीसरी कोई अजनबी ही बनकर हो। रमा ने दुखी मन से अपने सच्चे एहसास बयां किए थी, इसी उम्मीद में कि सही सास बेटे के गृहस्थी संवारने के लिए अपना अभिमान और बहू के एहसासों की कुछ तो कदर करेगी। मगर उस दिन से कुछ और ही होने लगा। अरे मोहित, तू मेरे लिए एक कमरा ऊपर बना दे, बहू कह रही थी। उसको मेरी सूरत देखना पसंद नहीं। कल ही बोली थी मुझसे कि उसकी पति से समय और अपना पर नहीं मिल रहा है। मेरी मौजूदगी में मायूस शक्ल बनाकर रमा की सास ने ज्यों ही मोहित से कहा। मोहित का पारो 7वें आसमान पर चढ़ गया। बचपन से हूँ जिस देवी समान माँ के साथ में तुम कल की आई हुई और औरत हमको आपस में दुश्मन बना देना चाहती हो। चल निकल अभी इस घर से। सही कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। रोहित ने दरवाजे की तरफ जोरदार धक्का दिया। रमा को माथे पर दरवाजे से लगी चोट का एहसास हुआ रमा को कि तभी एक आंशिका मन को चित्कार गई। मोहित, तुमने ये क्या कर दिया? गुस्से में जोर से चिल्लाई रमा और बेहोशी फर्श पर गिर पड़ी। कमीने खानदान की बेटियां ससुराल में महारानी बनना चाहती हैं। काम मत करवाओ इनसे, बस बैठकर खाने का शौक रखती हैं। तनिक हाथ क्या पड़ा, काम न करना पड़ जाए सोचकर बेहोश होने का नाटक करना आता। पड़े रहने दे, उठ जाएगी महारानी। मोहित की माँ बड़बड़ाए ही जा रही थी। मोहित
मोहित को अपने गुस्से पर अफसोस होने लगा। माँ का विरोध झेल कर एम्बुलेंस बुलाई और बेहोश पड़ी रमा को हॉस्पिटल पहुंचाया। आप पति होकर कितने बेरहम निकले जनाब। इस स्थिति में तो दुश्मन भी एक औरत की सेवक बनते और आपने खुद ही अपने घर में घुसने को आतुर किलकारियां खुद ही रोक ली। आपकी बीवी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनकी ओवरी को बहुत चोट पहुंची है। ब्लीडिंग बड़ी मुश्किलों से थोड़ा कंट्रोल हुई है। रिकवरी को काफी समय लगेगा। महिला डॉक्टर बड़ी बड़ी आंखों से घूरकर गणना। हॉस्पिटल में पड़ी रमा सब कुछ समझ चुकी थी कि अपनी माँ के लिए एक बेटे ने एक माँ की खुशी छीन ली है। ये अन्याय झेलने के लिए आखिर एक लड़की में 7 फेरों को अपना भाग्य क्यों समझ ले। सॉरी रमा, जो हुआ उसका दुख है मुझे, मैं ही नहीं माँ भी बहुत दुखी है ये जानने के बाद। हम तो बेखबर थे कि मोहित कुछ बोलता। रमा ने ही बीच में हंसपैक्स करते हुए कहा, बेखबर थे न कि मेरे पेट में आपका अंश है, मगर आप कैसे अंजाम दे कि शादी के बाद एक पत्नी भी पति के ही जीवन का आधा अंग होती है। और मम्मी जी ने तो हद ही कर दी। बात बात पर बहू हो बोलकर मेरी आदि ख्वाहिशों का अंती कर डाला था। मम्मी जी, जिसका जिक्र मैंने कभी तुमसे किया भी नहीं था, फिर भी तुमको मुझ पर इतना गुस्सा आ गया कि आंखें सलसला गई थी रमा की। मगर तभी डॉक्टर के साथ ही मम्मी पापा को आते देख सुकून मिला था। उसे हिम्मत रख बेटा, माँ बाप जिंदा है तेरे, जिसे ससुराल समझाता वो अनाथालय बन जाएगा। बेटी के लिए कभी भी नहीं सोचा था हमने, मगर इन लोगों ने अपनी असली सूरत दिखा दी। अब उस अनाथालय में और नहीं रहना है तुम्हें, जल्दी ठीक हो जाओ बस, फिर घर चलोगी अपनी। तुम्हारी माँ यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए है, रमा के पिता ने कहा। तभी रमा की सास बोली, अरे समधी जी, भूल को सुधारने का मौका तो दो हमें, एक बार सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो हम पर। रमा की माँ ने तभी जवाब दिया, आज आपको शारीरिक प्रताड़ना दिख रही है, उस मानसिक प्रताड़ना का क्या जो आपने हमारी बेटी को हर एक बात पर उस घर के अंदर दी है। उसको बहू बनना अपराध नहीं होता अगर ससुराल संस्कारी हो तो। रमा की सास रमा का हाथ पकड़ते हुए बोली, तू घर चलेगी रमा, मायके नहीं जाएगी, समझी। नहीं मम्मी जी, मुझे आपकी बहू बनने की भरपूर सजा मिल चुकी है, अब इससे ज्यादा सहन क्या करेगी एक बहू। आपसे जो मैंने नहीं कहा वो तो आप नहीं ही समझ सकते थे, मगर जो कहा था आप तो वह भी नहीं समझ पाए। आप जो समझे नहीं, आपने अपने बेटे को भी समझाया और उसने मुझे उतना ही समझा। बस मैं उतना ही समझ रही हूँ जितना मुझे मेरे मम्मी पापा समझते रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। रमा हिम्मत बांधते हुए बोली। मोहित और मोहित की माँ उनके कड़क फैसले से अब जड़वते। बहू को अक्सर लोग कहेंगे का वास्ता देकर प्रताड़ित करते रहने वाली सास आज खुद इस चक्रव्यूह में फंस चुकी थी कि लोग बहू के लिए सवाल उठाएंगे तो वह क्या जवाब देंगे। नाते रिश्तेदारों